हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेकगार्ड यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मुसविर रजा और आज बात करने वाला हम आईपी एड्रेस के बारे में। आईपी एड्रेस क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो आईपी एड्रेस बहुत प्रकार के होते हैं, बट मैं बेसिकली आज 4 प्रकार के आईपी एड्रेस के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले है लोकल आईपी, पब्लिक आईपी, स्टैटिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी के बारे में बात करेंगे। और ये कहाँ कहाँ यूज होता है हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो नंबर 1 पे है लोकल आईपी। हमें लोकल आईपी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमें लोकल आईपी की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो हमारे बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं कंपनी में, और हम उस कंप्यूटर्स को यदि हम आपस में जोड़ेंगे तो हमें जोड़ने के लिए जो है हमें लोकल आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारे कंप्यूटर्स में पहले से ही इनबिल्ड होते हैं। तो लोकल आईपी एड्रेस की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हम जब भी आपस में जब कोई नई लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं तो हमें आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम बेसिकली देख लेते हैं एक एग्जांपल के तरफ, एक इमेज के थ्रू। तो आप हमारे स्क्रीन पे जो है ये इमेज देख सकते हैं कि जिसमें एक नेटवर्क के अंदर जो है बेसिकली एक राउटर है, और इस राउटर के अंदर जो है हमारे 4 डिवाइस जुड़े हुए हैं। अब इसको 4 डिवाइस को जो है एक राउटर से जोड़ने के लिए हमें 4 आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, तभी तो हमारा राउटर जो है पहचान कर पाएगा कि कौन सा आईपी एड्रेस जो है, कौन सा डिवाइस जो है हमें क्या इनपुट दे रहा है और क्या आउटपुट ले रहा है। मान लो कौन सा डिवाइस जो है क्या सर्च कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो उसके लिए अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो हमें लोकल आईपी की ज़रूरत पड़ती है। इसमें बहुत हद तक जो है मैक एड्रेस भी रोल अदा करता है। इसीलिए जो है मैक एड्रेस और लोकल आईपी की मदद से जो है हम किसी नेटवर्क में जो है कनेक्ट कर पाते हैं। उसके बाद आते हैं पब्लिक आईपी की तरफ। पब्लिक आईपी की ज़रूरत क्यों पड़ी? पब्लिक आईपी की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि जब भी हम इंटरनेट सर्फ करते हैं तो हमें एक आईपी की ज़रूरत पड़ती है, और वो आईपी जो है कहलाता है हमारे जो है पब्लिक आईपी। जैसे हम गूगल पे जो है अपना पब्लिक आईपी जो है ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमारा कुछ अलग आईपी आता है, और हमारे कंप्यूटर में जो है अपने यदि कमांड टाइप में जो है टाइप करें आईपी कॉन्फ़िग, तो उसमें जो है हमारे अलग आईपी आते हैं। वो इसलिए आता है क्योंकि हम जब इंटरनेट में सर्फ करते हैं तो हमें इंटरनेट प्रोवाइडर जो है हमें एक अलग से जो है आईपी प्रोवाइड करता है। वो इसलिए आईपी प्रोवाइड करता है क्योंकि यदि हम कुछ सर्फ कर रहे हैं तो हमारी कोई पहचान होगी, हमें पहचान की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे जो है पब्लिक आईपी जो है किसी सर्वर में जाता है और उस सर्वर से जो है हमें कुछ ढूंढ के ला कर देता है। और पब्लिक आईपी के साथ होता ये है कि ये जो है कुछ समय के बाद जो है ये हमारी आईपी जो है चेंज होती रहती है। हमारे लोकल आईपी की तरह नहीं है कि जैसे मान लो 192.168.1.1 इस प्रकार से हैं, तो ऐसा ही नहीं रह जाता है हमेशा। ये जो है चेंज होते रहता है। मान लो कभी 82.198.100 कुछ इस प्रकार से होते हैं, तो वहीं जो है आधे घंटे बाद या कुछ मिनट बाद जो है चेंज भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आईपी हमारे पास रह जाए। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि यदि हमारे आईपी जो है चेंज होते रहता है तो हम यदि कुछ भी इंटरनेट पर सर्फ कर रहे हैं या सर्च कर रहे हैं तो जब हमारे आईपी जो ट्रेस होगा तो हम तो पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे आईपी जो है कुछ देर बाद जो है चेंज हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि आपके आईपी जो चेंज होते रहता है, बट आपके इंटरनेट प्रोवाइडर जो है उसके पास आपके डेटा होती है, तभी जो है वो आपको जो है आईपी प्रोवाइड करता है। यदि ऐसा होता तो क्राइम करना बहुत ही आसान हो जाता, बट ऐसा नहीं है। उसके बाद आ जाता है स्टैटिक आईपी के बारे में बात कर लेते हैं हम। स्टैटिक आईपी क्या है? स्टैटिक आईपी जो है ये वो आईपी है जो हमेशा जो है किसी मान लो ये किसी यूज़र को जो है एक बार ये आईपी प्रोवाइड कर दिया गया, तो अब ये जो है कुछ दिनों तक जो है ये आईपी जो है उसी यूज़र के पास जो है रह जाता है। इसके लिए जो हमें कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट भी करना पड़ता है इंटरनेट प्रोवाइडर को, ताकि वो हमें जो है स्टैटिक आईपी दे के रखें। ये ऐसा तब होता है जब किसी गेम वगैरह में हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें जो है एक आईपी की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ हम अपना आईपी जो है डालते हैं
और हम उस गेम को जो है पार्टिसिपेट करते हैं। यदि मान लो हमारे आईपी जो है यदि चेंज होते रहता है तो हम तो गेम नहीं खेल पाएंगे ना। वो इसलिए क्योंकि हमारी आईपी जो है चेंज हो जाएगा और हमारी आईपी ही हमारी पहचान है। और यदि हमारी पहचान चेंज हो गया तो हम गेम कैसे खेल पाएंगे? हम बार बार तो हम सिर्फ आईपी ही चेंज करते रह जाएंगे। इस तरह से जो है हम गेम नहीं खेल पाएंगे। तो इसीलिए जो है हमें वहाँ पे जो है स्टैटिक आईपी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लो google.com है, facebook.com है, youtube.com है, इसका जो है एक पर्टिकुलर आईपी है। अब जो है यदि हम इसको सर्व कर रहे हैं तो बार बार हमें चेंज करना नहीं पड़ता है। यदि आज हम इसका आईपी जो है ढूंढें तो वही आईपी मिलेगा, और यदि हम कुछ दिन बाद भी इसका आईपी जो है ढूंढें तो वही आईपी हमें दिखाई देता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह एक रिस्पॉन्सिबल कंपनी है और ये जो है कुछ पेड करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इसका ये जो है खुद का ही आईपी हो, खुद ही ये आईपी बनाते हैं और ये खुद ही असाइन करते हैं। और वहीं पे आ जाता है प्राइवेट आईपी के बारे में। तो प्राइवेट आईपी बेसिकली जो है वीपीएन वगैरह में जो है यूज़ होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हम जब वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर आईपी दिया जाता है जो कि एक स्टैटिक आईपी होता है, बट ये प्राइवेट होता है। ये प्राइवेट होना इसलिए ज़रूरी है, यदि ये प्राइवेट नहीं होगा तो इसको जो है कोई भी जो है इसमें एक्सेस ले सकता है, कुछ और भी इसके साथ एक्टिविटी कर सकता है। यानी कि प्राइवेट आईपी और स्टैटिक आईपी लगभग सेम है, बट प्राइवेट आईपी स्टैटिक आईपी जो है ये किसी कंपनी को जो है असाइन करता है, और उसी तरह जो है प्राइवेट आईपी जो है किसी कंपनी को असाइन होता है और स्टैटिक आईपी भी किसी कंपनी को असाइन होता है। जब हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो इस्तेमाल करते हैं वीपीएन, हमारे वीपीएन वाले वेबसाइट जो है, राउटर जो है हमारे जो है रिकॉर्ड रख सकते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है कि वो हमारे रिकॉर्ड रखते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो हमारे प्राइवेसी को लीक करते हैं। कई बार देखा गया है, जैसे कि मान लो सरकार का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है, तो इस प्रकार से जो है उनको देना पड़ता है ना चाहते हुए भी, बट वो पूरा प्राइवेसी रखने की कोशिश करते हैं। और उनको उसको जो है स्टैटिक आईपी की ज़रूरत इसलिए पड़ती है। और ये था मतलब कुछ प्राइवेट नेटवर्क, स्टैटिक नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क और लोकल नेटवर्क के बारे में। सारी आईपी जो है, जितने भी आईपी हैं, इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं जो है नेटवर्क से है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसीलिए मैं जो है कोशिश करूँगा कि किसी और जो है वीडियो में मैं ठीक से समझा पाऊँ। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब